हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज स्टॉक की मैं बात करने जा रहा हूं, मैनकाइंड फार्मा। दोस्तों देखो, इसमें मैं पर्सनली ना, इसका मेरा जो व्यू है ना, ये मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत, इसका जो बिजनेस है, काम करने का तरीका है, ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट लगा है। हालांकि मैं इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूं, ठीक है। हालांकि दोस्तों अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तब बढ़िया बात है, ठीक है। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, होल्ड करके बैठे हुए हो इस स्टॉक को, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको जहां पर पता चलेगा ये कंपनी काम क्या करती है, इसका बिजनेस क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है, क्या बनाती है, क्या नहीं बनाती, क्या करती है, सब कुछ पता चलेगा। फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ओवर वैल्यूड है जे स्टॉक, अंडर वैल्यूड है, कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे एक वीक से जे स्टॉक गिर रहा है, और एक मंथ की अगर बात करें तो एक मंथ में लगभग 60% की गिरावट हो चुकी है दोस्तों। और अगर मैं एक ईयर की बात करूं तो एक साल में इसने 51% का रिटर्न दिया है, और आगे भी इसके मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं रिटर्न देने के दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑल टाइम में देखो तो 2023 को ये कंपनी लिस्टेड हुई थी, और जहां पर अगर इसका हम हाई देखें तो हाई कितना है, आप देखोगे 2368, ठीक है। 2368 जो है इसका शेयर प्राइस ने हाई लगाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अभी के टाइम पर ये जो चल रहा है 2021 के आसपास चल रहा है दोस्तों। ठीक ठाक गिरावट है, 200-300 रुपए की गिरावट जहां पर देखने को मिल रही है। बाकी इसके अगर फंडामेंटल की बात करें तो मेरी कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों। अगर ये स्टॉक उनको फुलफिल करेगा तो मेरे लिए ये स्टॉक अच्छा रहेगा, अगर उनको ये फुलफिल नहीं करेगा तो मेरे लिए ये स्टॉक खराब रहेगा, और इसमें मैं कभी भी पैसा अपना नहीं लगाने वाला दोस्तों। कंडीशंस क्या है, वीडियो लास्ट तक देखना, सब कुछ पता चलेगा। देखो दोस्तों, मेरी जो फर्स्ट कंडीशन है, स्टॉक का जो प्राइस का जो चार्ट है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। क्या आपको जहां पर ये बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है? आप बोलोगे हाँ भाई, ये हमें बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है। जब से कंपनी लिस्टेड हुई है तब से कंपनी जो है अच्छी ग्रोथ के साथ ऊपर को जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बढ़िया संकेत है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों जहां पर इसके फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं दोस्तों। फंडामेंटल की अगर बात करें, मार्केट कैप कंपनी का काफी बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। 93,499 जहां पर करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। 93,499 करोड़ का जहां पर मार्केट कैप है। और पीई रेशियो हालांकि काफी ज्यादा है, पर एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है, अगर कोई कंपनी अच्छी है, उसका बिजनेस अच्छा है, तो उसका पीई रेशियो आपको कभी भी कम देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा से ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो ये भी एक फैक्टर रहता है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए जहां पर जो है पीई रेशियो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। पीबी रेशियो मुझे चाहिए 2 से नीचे का, हालांकि 11 है तो ये ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये थोड़ा कम आता है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ। इंडस्ट्री पीई की बात करें 36 है, तो ये कहीं ना कहीं कम है, ये एक खराब संकेत मुझे देखने को मिल रहा है। पीई रेशियो इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए दोस्तों। जैसे ही ये फंडामेंटल इसके आसपास आते हैं तो मेरा इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या पता बन सकती है दोस्तों। बाकी आगे देख लेते हैं क्या क्या है। अगर और ज़्यादा इसकी बैलेंस शीट देखेंगे, अगर कुछ और खराब पॉइंट नज़र आते हैं तो हम इस स्टॉक को छोड़ सकते हैं, मतलब मेरे लिए जो है नेगेटिव रह सकता है दोस्तों। डेट की बात करें, कंपनी पर कर्ज नहीं है, तो ये एक बढ़िया संकेत है। फिर आरओई बढ़िया है, अर्निंग पर शेयर बढ़िया है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, बुक वैल्यू 210 की है, फेस वैल्यू 1 की है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें कभी स्प्लिट मिलेगा तो स्प्लिट बोनस वगैरह, या फिर आपको बोनस स्प्लिट, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, ध्यान में रखना। क्योंकि ऑलरेडी जो फेस वैल्यू इसकी 1 की है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं। प्रॉफिट्स की बात करें तो लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है, और अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स जो है 2023 को कम हुआ है दोस्तों, ठीक है। और अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है। और अगर इसके डिटेल की बात करें
तो रेवेन्यू की कितनी ग्रोथ है, तो जहां पर 8,877 जहां पर रेवेन्यू है और 7,219 जहां पर जो है खर्चे हो चुके हैं। और अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में टोटल जो एसेट्स हैं 9,715 जहां पर टोटल एसेट है, और लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 2,092 की जहां पर लाइबिलिटीज़ हैं टोटल दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी अगर कैश फ्लो की बात करें तो जहां पर पॉजिटिव कैश फ्लो है, ठीक है, हालांकि जो 2023 में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो इसका रहा है, तो ये भी एक संकेत है। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ का जो कैश फ्लो है वो भी नेगेटिव चल रहा है, तो ये कहीं ना, हालांकि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है ये पॉजिटिव है, ये एक बढ़िया संकेत है दोस्तों। बाकी नहीं तो नेगेटिव चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगभग 75% के आसपास की होल्डिंग जो देखने को मिल रही है प्रमोटर की है। हमें कितनी चाहिए, हमें 60 प्लस चाहिए, तो 60 प्लस की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक बढ़िया संकेत है। एफआई ने अच्छा खासा जहां पर इन्वेस्ट करके रखा है, लगभग 10% के आसपास फॉरेनर इंस्टीट्यूशन इसमें होल्ड करके बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड जहां पर लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि एक बढ़िया संकेत है। रिटेल ने भी जहां पर इन्वेस्ट किया है, डीआई भी जहां पर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी बढ़िया मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा एडवांस में देख लेते हैं कि भाई ये कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये सब कुछ कंपनी बनाती है। ठीक है, और जहां पर देख सकते हो आप स्टार, प्रेगा न्यूज़, मैनकाइंड के जे प्रोडक्ट है, मैन फोर्स, ठीक है, फिर अनवांटेड 72, ये सब कुछ जो है ये कंपनी बनाती है, जहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के जो मुझे बताना बहुत जरूरी थे कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो बिजनेस तो आपने देख ही लिया है कि कितना ज़बरदस्त है दोस्तों। ठीक है, तो ये इनका कोई तोड़ नहीं है, ये यूज होंगी दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना इन सभी चीज़ों को। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर इसका पित्रोस्की स्कोर की बात करें तो मुझे अगर पित्रोस्की स्कोर 6 का मिल जाए मेरे लिए बढ़िया है, 7 का मिल जाए मेरे लिए बढ़िया है, 8 का मिल जाए मेरे लिए और भी ज़्यादा बढ़िया है, और 9 का मिल जाए तो अब तो एक्सीलेंट है। 8 और 9 का मिल जाए तो एक्सीलेंट है। क्या आपको जहां पर पित्रोस्की स्कोर कितना देखने को मिल रहा है, ये देखो भाई, जहां पर पित्रोस्की स्कोर आपको 8 का देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है किसी भी स्टॉक के लिए दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी मार्केट कैप अच्छा है, ठीक है, और हाई इसका 2490 रुपये का है, देख सकते हो आप। ठीक है, और लो इसका 1241 रुपये का है दोस्तों। ठीक है, बाकी पीई काफ़ी ज़्यादा है, बुक वैल्यू 240 का है, इंटरेस्टिंग वैल्यू 956 रुपये का जो स्टॉक होना चाहिए, एक्चुअल में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अभी के टाइम पर जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड चल रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर थोड़ी 100-200 रुपए की गिरावट अगर और ज़्यादा होती है इस स्टॉक में, तो मैं कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे लिए कहीं ना कहीं अगर देखो दोस्तों, किसी कंपनी का अगर आपको बिजनेस बहुत बढ़िया लग रहा है ना, ठीक है, तो फिर ये मत सोचो कि क्या है, फिर अगर आपकी नज़र में बिजनेस अच्छा है तो भाई पैसा डालो, फिर आप अपना तरीके से उसको मैनिपुलेट करो। ठीक है, ध्यान में रखो इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कैश फ्लो, हालांकि अब पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, और मार्च 2024 का तो आना बाकी है। स्कोर कार्ड की बात करें, परफॉर्मेंस लो देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन हाई है दोस्तों, ओवर वैल्यूड जो स्टॉक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 956 की इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू है। अभी के टाइम पर 2100 के आसपास, 2000 के आसपास ये चल रहा है, और ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट अभी भी एवरेज है, गुड नहीं है, जैसे गुड आएगा मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकती है। रेड फ्लैग की बात करें तो लो देखने को मिल रही है दोस्तों। बाकी ये किस कंपनी को टक्कर दे रही है भाई, सिप्ला का देख लो। सिप्ला के कंपैरिजन में मैनकाइंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने होल्डर को कमा कर दिया है। सिप्ला भी इसी क्षेत्र में काम करती है, आपने सिप्ला कंपनी देखी होगी, ठीक है, नाम सुना होगा। सिप्ला एक बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, और ट्रस्टेड कंपनी है, और इसके ही कंपैरिजन में मैनकाइंड जो कंपनी है उसने भी 64% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को कमा कर दिए हैं, और काफ़ी अच्छी बढ़त के साथ जो है चल रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग ने थोड़ा सा डिक्रीज किया है,
लोअर प्लस गिरवी होल्डिंग नहीं है, रिटेल जहां पर सस्टेन करके एफआई ने होल्डिंग को बढ़ाया है। देखो भाई एफआई फॉरनर लगातार माल को खरीद रहे हैं दोस्तों, लगातार एफआई माल खरीद रहा है। मार्च के मंथ में 6% से सीधा 9% के आसपास 10% के आसपास होल्डिंग को पहुंचा दिया है एफआई ने दोस्तों, ठीक है। और डीआई का भी आप देख लो भाई, डीआई ने भी क्या किया है, जहां पर माल को खरीदा है भाई, बेच नहीं रहे खरीद रहे हैं, तीनों के तीनों प्लेयर माल खरीद रहे हैं। देखो देखो दोस्तों कितना अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, डीआई खरीद रहा है, एफआई खरीद रहा है, मतलब फॉरेनर भी खरीद रहे हैं, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी खरीद रहे हैं, और आपका म्यूचुअल फंड भी खरीद रहा है। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। प्रमोटर ऑलरेडी 60+ से ज्यादा होल्डिंग लेकर बैठे हैं, तो भाई बढ़िया है, मेरे लिए तो एक्सीलेंट है भाई। हालांकि जो अदर रिटेल इन्वेस्टर हैं इन्होंने कहीं ना कहीं माल को बेचा, और ये बेवकूफ़ हैं दोस्तों, ये बेवकूफ़ लोग हैं जो इस टाइम पर इस कंपनी को बेच रहे हैं। अगर आप भी इसको होल्ड करके बैठे हो तो आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान में रखना भाई। आप खुद देखो 3 बड़े प्लेयर भाई, इन्होंने आपसे ज़्यादा बड़ी डिग्रीज ली हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, ये आपसे ज़्यादा दूरदर्शी हैं, ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। म्यूचुअल फंड हो गए, आपके डीआई हो गए, आपके फॉरनर हो गए, ठीक है ना। और आपका तो 50,000 लगेगा, 10,000 लगेगा, 2,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा। इनका पता कितना लगता है, ये जो 3 प्लेयर हैं इनका लगता है 5,000 करोड़, ठीक है, 400 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, इस तरह की इनकी जो है होल्डिंग रहती है भाई। फिर भी आपको क्या है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, इससे बड़े बेवकूफ़ मुझे नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, देख लो भाई एफआई, जहां पर म्यूचुअल फंड लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करता जा रहा है। बेटेज देख सकते हो आप, किस किस म्यूचुअल फंड का बेटेज इस कंपनी के अंदर है, ठीक है। तो मेरे लिए तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखूं तो मेरे लिए बढ़िया स्टॉक है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा गिरावट कर रहा है। तो अगर ये आता है ना, जहां पर अभी 2000 इस जगह तक आ चुका है जे, इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक जे पहुंच चुका है, इस लेवल तक, ठीक है। क्योंकि ये जो प्राइस देखने को मिल रहा है 2091 का है, 2090 का प्राइस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर जहां तक मुझे प्राइस मिलता है, ठीक है, 1900 के आसपास, 2000 के 100 रुपये या 100-150 रुपये की अगर मुझे और ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो मेरे लिए और ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। हालांकि मैं थोड़ा बहुत पैसा इसमें इन्वेस्ट करके चल सकता हूं दोस्तों, क्या पता जहां से रिकवरी आ जाए, ठीक है ना। तो जहां से भी तो रिकवरी आ जाएगी, तो अगर जहां से रिकवरी आती है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 3000 ही रहेगा दोस्तों फिर, ठीक है। ये 2500 पर नहीं रुकने वाला, फिर 3000 के आसपास ही रुकेगा जाकर। ध्यान में रखना, मेरे लिए बढ़िया स्टॉक है, मैं इन्वेस्ट करके चल सकता हूं दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको भी रिसर्च करनी है, आपको भी इन्वेस्ट करना, आप खुद की भी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। ध्यान में रखना, बाकी ये जो वीडियो थी एजुकेशन पर्पस के हिसाब से थी, बाकी आप अपनी रिसर्च से भी देख सकते हो। जो मेरा व्यू था वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।